देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उसी के साथ ही एग्जिट पोल आ गया है। एबीपी न्यूज़ के एग्जिट पोल में राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 21 से 23 सीटें बीजेपी को मिल रही है। जोधपुर में हम पहुंचे हैं मुस्लिम इलाकों में, यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से आप जो बीजेपी की जीत मिल रही है किस तरह से लग रहा है आपको? अच्छा है, कोई भी जीतो हमारे यहाँ पे अच्छा काम होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो भी है हम सहायता करेंगे तो हम उनका साथ देंगे। हमें तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ शांति रहे, बस काम धंधा रहे, मजदूरी मिल जाए। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमारे लिए तो दोनों एक जैसे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बकरा मंडी में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं और एग्जिट पोल इन्होंने देखा है, तो इनसे बात करेंगे। आपने वोट दिया होगा, किस तरह की सरकार की उम्मीद की थी? जिस तरह से देश में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, सरकार किसी की हो, गरीबों पे हाथ रख के वो सरकार। जिस तरह से मोदी भाई जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं वो 10 साल से किया। नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया, नोटबंदी कर दी, गरीबों का पैसा छीन लिया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो फिर भी जीत रहे हैं। सही है, फिर भी जीत रहे हैं। आवाजा मजदूर की जब बहुत अच्छा बाबा, फिर भी जीत रहे हैं, फिर भी जिता रहे हो आप। कौन वोट तो सरकार को ही देंगे, दूसरी पार्टी को किसको दे? पार्टी होगी उसको ही देंगे। तो ठीक है, कोई भी पार्टी है वो हमारे पे हाथ रखो, जनता को लेके चलो, वो सरकार। अच्छा, अब जिस तरह से आप देख रहे हैं लोगों में कुछ उत्साह भी है। और सर आपका नमस्कार है, मुझे बताइए कि जिस तरह से अभी एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त बता रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? अच्छा देख रहे हैं, बढ़िया है। कोई भी सरकार आएगी अच्छा काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अपन तो ये कहेंगे विकास अच्छा होना चाहिए। विकास होना चाहिए, आपकी कोई उम्मीदें होंगी ना? क्या कुछ हो? ये कि जो भी सरकार हो अच्छा काम करे अपने, चाहे कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ। जिस तरह से जो मोदी सरकार जिस तरह से लगातार काम कर रही थी, 3 तलाक हटाया था, ठीक है, कई सारे कानून लेकर आए, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे 370 हटाई थी, क्या उम्मीद थी कि आपको कौन सरकार बनेगी? भाई ऐसा है, मैं इसको नहीं कह सकता था, बाकी ये कह सकता हूँ सरकार कोई भी बने अच्छी बननी चाहिए, अपने विकास होना चाहिए। हम दूसरी बात नहीं चाहते हैं। अरे विकास मैं चाहता हूँ, किस तरह का विकास आपको जो उम्मीद है कि जो शुरुआत में किस तरह प्रयास अच्छा है, हमारी जनता के हाथ में अच्छा है, वो करेंगे। किस तरह का विकास इस तरीके का होना चाहिए कि हमारे अंदर शांति रहे, ठीक है ना, रोजी रोजगार मिल जाए। हम मजदूर आदमी हैं, हमें तो बस रोजी रोजगार मिल जाए, ठीक है ना, और हमारी जो समस्या हैं वो हल हो जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, हमें इससे क्या चाहिए? तो ये 10 सालों में कुछ कमी आई क्या आपके? हमें तो कुछ कमी नहीं आई। अच्छा, ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मुझे बताइए कि जैसे एग्जिट पोल आया है, इस एग्जिट पोल में जिस तरह से बढ़त बता रही है बीजेपी की और मोदी जी की हैट्रिक बता रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखें आप? भैया ऐसा है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमको सिर्फ शांत चाहिए। और महंगी वाला जो होता ना, वो बस ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। महंगवाड़ है, बस वो जनता उसी के लिए मरती है, जनता इसलिए मरती है महंगीवाड़ी से, बस। और कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी मोदी सरकार भी अच्छी है, हमारे लिए सहायता करती है हर चीज़ से। मोदी सरकार अच्छा है, सहायता करती है। तो जो सरकार है तो उसको ऐसे ही करना चाहिए कि महंगीवाड़ी और शांत रहे। हिंदू मुसलमान का ये मुद्दा है तो इसको हटाना चाहिए, बस। सबको एक ही मुद्दे से देखा आप, ये सबसे बड़ी बात होती है सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसका जो साक्षात्कार होता है। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ खड़े हैं, उनका ये कहना है कि जो सबका विकास होना चाहिए और मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, और ये माना जा सकता है कि मुस्लिम समुदायों ने भी काफ़ी वोट दिए। सर आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? और जिस तरह से अभी एग्जिट पोल में ये जो बढ़त मिल रही है बीजेपी को, किस तरह से देख रहे हो आप? इस बार बीजेपी सरकार हैट्रिक मारनी चाहिए, केंद्र के अंदर मोदी सरकार ही आनी चाहिए। मोदी सरकार फुल विकास कर रही है, मोदी सरकार फुल विकास कर रही है। पानी फ्री है, बिजली फ्री है, इंसान को क्या चाहिए? पानी और बिजली फ्री चाहिए, दोनों फ्री मिल रहा है। तो इस बार मोदी सरकार हैट्रिक मारनी चाहिए, केंद्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार आनी चाहिए, और यही आएगी। लोग चाहे किसी भी चीज़ का मंसूबा बनाए, इसका कोई मतलब नहीं है। आएगी तो बस बीजेपी सरकार ही आएगी और मोदी सरकार आएगी, हैट्रिक मारेगी है।
अब आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की ये बस्ती है बकरा मंडी, यहाँ पे लोगों में काफ़ी उत्साह है और हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि जिस तरह से आप यहाँ के ये स्थानीय नेता एबीपी न्यूज़ के साथ है। सर मुझे बताइए कि ये जो एग्जिट पोल आया है एबीपी न्यूज़ का, इसमें बीजेपी की बढ़त है और राजस्थान में भी काफ़ी अच्छी सीटें लेकर आ रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं आप? सर ये ऐसा है, सबसे बड़ी बात है हिंदूवाद और जाति में जो चल रहा है ना, उसको लेके ये चल रहा है, जातिवाद का मामला है और दूसरा कुछ नहीं है। अब अगर कोई भी सरकार हो, विकास चाहिए, जैसे पानी हो, बिजली हो, धंधा हो और भी कुछ भी हो ना, वो होना चाहिए। जनता को और क्या चाहिए? विकास चाहिए। ये हिंदू और मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, जिस तरह से मोदी सरकार ने जो काम किए थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ 3 तलाक के लेके, और जिस तरह से मुस्लिम बताया जा रहा था मुस्लिम समुदाय कुछ नाराज है, अब जिस तरह से ये जो बढ़त मिल रही है तो मुस्लिम समुदाय मुझे ऐसा लगता है कि खुश है उनसे और उनको वोट दिया है जब भी वो जीत रहे हैं। वो तो है सर, ऐसा है। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम कोई नाराज नहीं है। मुस्लिम तो पार्टी का साथ देते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पार्टी का साथ देते हैं और दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है ना। एबीपी न्यूज़ के एग्जिट पोल में जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, उसी के साथ ही लोगों में भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। ये मुस्लिम समुदाय की बस्ती है जोधपुर में, जहाँ पर एबीपी न्यूज़ पहुँचा, जहाँ लोगों से बात की खास तौर से, और लोगों ने ये बताया कि हम लोग काफ़ी उत्साहित है क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार तीसरी बार हैट्रिक बना रही है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़। देश के लोकसभा सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो चुका है और एबीपी न्यूज़ आज एग्जिट पोल दिखाने जा रहा है। जिस तरह एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर लोगों में क्या भावनाएं है। जोधपुर में कुछ लोग मिले, जी बताइए, जिस तरह से अभी एग्जिट पोल आया है, किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं? हम तो राहुल गांधी को चाहते हैं कि इनकी सरकार आए। हम दुआ तो यही कर रहे हैं, इतने दिन हो गए दुआ कर रहे हैं, अब वोट आए फिर पता चले। अच्छा, तो आप लोगों ने वोट दिया था और राहुल गांधी आए, वो उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आगे क्या कुछ करेंगे? वो आगे उन्होंने उनको उनकी पूरी पीढ़ी, उनकी पीढ़ी अच्छी रही है, आगे से उनके बाप दादा दादी पूरी पीढ़ी अच्छी रही है, तो हम तो सोचे उनकी आनी चाहिए सरकार। आप भी आप घरेलू महिला है, स्टूडेंट है? मैं तो ना घर वाले। हाँ, तो आप बताइए कि किस तरह की सरकार चाहते हैं? वह अच्छा होना चाहिए हर चीज़। मोदी जी ने तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसी गलत की है, अच्छा ही होना चाहिए ना। क्या क्या कुछ गलत किया है? मतलब महंगाई कितनी हो गई है, तो हर चीज़ में महंगाई हुई है। और सोना तो सबसे महंगा कर दिया। सोना चाहते हैं जल्दी, सोना सस्ता होना चाहिए। हम पहने तो सही थोड़ा। सोना चांदी की बात कर रहे हो, सोना बहुत महंगा हो गया है और तो ये महंगाई तो राहुल गांधी आएंगे तो कर देंगे कम? थोड़ी तो होंगे, हमें विश्वास है उन पे। तो आप बताओ कि जिस तरह आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो इस तरह लोगों का क्या रुझान है कि किस तरह के लोगों को? बिजली सस्ती होनी चाहिए, हर चीज़ में सस्ती हो जाएगी, हमें ऐसा विश्वास है। क्या हर चीज़ सस्ती होगी? अभी आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं बस हो गया लेट हो रहा है। अब जैसे एग्जिट पोल आ रहा है, 3 दिन बाद काउंटिंग होगी, तो आप ये एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, किसको वोट दिया था, कैसी सरकार चाह रहे हो? सरकार तो हम अच्छी चाह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इम्प्रूव हो। ये थोड़ी ना है कि वो वोट जीतने के बाद में अपने घर में बैठ जाए या घर करे, फिर 5 साल बाद में ऑफिस दिखाई दे, फिर वो वोट जीतने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो कैसी सरकार चाहिए, कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है आपको, कौन सा नेता सही है? नेता तो कोई भी हो, चाहे वाली कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, नेता अच्छा होना चाहिए जो सरकार को अच्छे से चला सके। वोट किसको दिया? वो तो अपनी मर्जी है, किसको देवे किसको नहीं देवे। मैंने क्या बोला, कांग्रेस आवे या बीजेपी आवे, कोई भी नेता अच्छा होना चाहिए, जैसे कि हमारे राकेश जी। अरे मैं ये कह रहा हूँ, कैसी सरकार चाहते हो? जैसे कि बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार तीसरी बार आ रही है, कांग्रेस कह रहे हमारा आ रहा है, आप इसमें से कौन सी सरकार को पसंद करते हो? मैंने आपको क्या बोला, मैं किसी पे दोहरा ही नहीं है, ना कांग्रेस पे ना बीजेपी पे, जो भी चलाए सरकार अच्छे से चलाए, अभी जो जनता पे भारी ना पड़े। अभी जो सरकार चल रही है वो कैसी है? अभी जो सरकार चल रही है वो तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी। 10 सालों में उन्होंने बर्बाद कर रखा है दुनिया को, दुनिया वाले को, सबको। अच्छा क्या काम किया? नोटबंदी उन्होंने की, क्या क्या नहीं काम किया उन्होंने। जनता को बाहर लाने वाली वो बीजेपी की नेता है।
मेरा नाम सायरा बनो है। नहीं क्या किया, हर बाप लखपति आदमी तो रोटी खा लेगा अपने घर में, गरीब आदमी क्या खाएगा? और क्या बोलूं मैं, जाऊँ तो जो चुनाव हो, इस चुनाव के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए, हमें पूरी उम्मीद है 400 के पार का जो नारा दिया गया था वो नारा सक्सेस हुआ है। और युवा, बेरोजगार सभी लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सभी समाज ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस की बौखलाहट है जो कह रही है हम खटाखट पैसे देंगे, 1-1 लाख रुपये। ये गुमराह कर रहे हैं जनता को। आगे इन्होंने क्या दिया? 70 साल 50 साल राज किया, मुसलमानों के लिए, जनता के लिए क्या फ़ायदा किया? कुछ फ़ायदा नहीं किया। तो अब जनता समझ चुकी है, इनके झांसे में नहीं आएगी। और एक बार जो नारा दिया 400 पार, वो 400 पार होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे और चुनाव जीतेंगे और प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। प्रधान ऐसा है कि अभी जो है हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, जिसमें 140 करोड़ पब्लिक ने सिर्फ मोदी जी को ही चुना है और आने वाली सरकार मोदी जी की होगी। ये खटाखट ठकाठक फटाफट जो है ना, ये सब जो है, ये सब धरे रह जाने। बस आएगी तो मोदी जी की सरकार और 400 पार तो 400 पार ही आना। क्या कारण है 400 पार आएगी? कारण ये है कि सबका साथ सबका विकास, सबसे बड़ा जो है सबका साथ और सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए जो आने हैं सरकार, वो प्रधानमंत्री तीसरी दफ़ा जो है मोदी जी ही बनना है। मोदी जी के अलावा ना तो कोई देश चला सकता है आज के दौर में। मोदी जी जो है विदेशों में भी जो है, बाहर जो जाते हैं वहाँ सब जगह जो है वो मोदी जी का ही नारा चलता है। नहीं तो विपक्ष तो कह रहा हमारी सरकार बनने जा रही है। अब विपक्ष तो वो खटाखट ने ठकाठक ने फटाफट में लग गए हैं। वो तो उन्होंने तो उसमें लग गया है साहब। ये क्या है? ये क्या कोई है वो तो खटा, ये इलेक्शन यही रह गया क्या? खटाखट ठकाठक नहीं है, ये थोड़ी है साहब। ये इलेक्शन है, देश का इलेक्शन है। ये खटाखट ठकाठक थोड़े वाले इलेक्शन नहीं है। जो साहब जो तुमने जो बोल दिया है साहब को खटाखट ठकाठक नहीं है। ये जो है देश को मजबूत करने के लिए जो पिछले 10 सालों से मोदी जी ने जो विकास का नारा दिया है, बस वो विकास पे ही सब ने जो वोट दिया है, ये है साहब। यूसुफ नागौरी।